आज हम बात करेंगे कंपैरिजन यानी तुलना, द पॉइजन दैट डिस्ट्रॉय योर पीस। कंपैरिजन क्या होता है पहले तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, जब आप अपने आप को किसी चीज से कंपेयर नहीं करते हैं, जैसे कि जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है तो आपकी जो अवस्था होती है बहुत अच्छी होती है। आपने किसी चीज से, कोई चीज को किसी भी चीज से आपने अपने आप को जोड़ा नहीं, ये नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मेरे पास ये नहीं है। आप विदाउट कंपैरिजन स्टेट में थे। उस स्टेट में क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल होता है, आपका जो माइंड है वो पीस स्टेट में होता है, राइट। लेकिन जैसे ही कंपैरिजन आता है, आपने महसूस किया होगा कुछ छूटने लग जाता है अंदर से, लाइक कुछ ना कुछ भारी फील होने लग जाता है जैसे ही हम किसी से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कंपैरिजन शुरू कैसे होता है। जो कंपैरिजन है उसको शुरू कराने वाले हम हैं अपने बच्चों के अंदर सबसे पहले। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम जैसे पार्क में लेके जाते हैं, तो जैसे और जो दूसरे बच्चे होते हैं तो वो गेम्स खेलते हैं, ये लगा लीजिए दौड़ कर रहे हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना है, पहले नंबर पे आना है, सबसे आगे आना है तुम्हें। तो यहीं से कंपैरिजन की जड़ यानी वो शुरुआत होने लग जाता है। उस बच्चे को ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हें औरों से आगे आना है, और वो बच्चा धीरे 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 उसके अंदर ये आ जाता है कि मेरे को जब ही अच्छा माना जाएगा जब मैं कुछ औरों से आगे बनूंगा, उनसे आगे निकलूंगा। आप हर चीज में अपने बच्चों के साथ यही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स के अंदर देख लीजिए, आप अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना है, आप ये बोलते हैं सेकंड आना है, थर्ड आना है। कभी ये बोला आपने कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। लेकिन आप ऐसे थोड़ी जी सकते हैं। आप बोलेंगे जिस समाज में रहते हैं वो आप लोगों के लिए जी रहे हैं। आप कंपैरिजन करते हैं कि साइड वाले पड़ोसी के बेटे के नंबर अगर इससे ज्यादा आ गए तो ये तो जीने ही नहीं देंगे, राइट। तो आप जिसके घर पे खाना खाते हो उसी से चिड़े बैठे हो कि भाई औरों से चाहे देखा जाएगा, लेकिन ये तेरे दोस्त है ना, इनसे ज्यादा नंबर आने चाहिए तेरे, राइट। आप उनको ये बोलते हो कि कोई भी गेम में इनसे पीछे नहीं रहना तुम्हें, साइकिलिंग करवा रहे हो साइकिलिंग में फर्स्ट आना है तुम्हें, रेस करवा रहे हो रेस में फर्स्ट आना है तुम्हें। मैंने एक दिन एक ऐसा एग्जांपल पढ़ा था। एक घर में एक लड़का था 10th क्लास में, वो फेल हो गया। उसके जो पापा थे उसने पार्टी दी थी सबको बुला के, और ये कहा इतना अच्छा कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छी मेहनत की लेकिन वो 2 नंबर से फेल हो गया, वो इस बार और अच्छी मेहनत करेगा और आप सबको पास होके दिखाएगा। सो एक ये भी तरीका है, लेकिन आप ये करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर है ना, अगर आप टीचर हैं, आप बड़े ओहदे पे हैं, आपकी हाई पोस्ट है, आप मतलब अलग अलग पोस्ट इस पे ग्रुप बी के हैं या कोई पुलिस में है या किसी भी चीज में हैं आप, और आपका तो फिर ये हो जाएगा, स्टेटस पे बात आ जाएगी कि मेरा बेटा पीछे थोड़ी रहना चाहिए, इसलिए आप उसे ट्यूशन करवाते हो, खुद पढ़ाते हो, कितनी चीजें और करवाते हो, क्योंकि आप सहन ही नहीं कर सकते कि कोई और उससे आगे निकल जाए। अगर आप किसी स्कूल में टीचर हो और आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है ना, तो आप इतना जोर लगाते हो कि आपको ये हो गया कि जिस क्लास में आपका बेटा है उसमें ये होना चाहिए कि आपका बेटा फर्स्ट आया है, सेकंड आया है। नहीं तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, राइट, कि आप टीचर हैं और आपका बेटा ही रद्दी पड़ा है। आप खुद कंपैरिजन सिखाते हैं हर चीज के अंदर। कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिएगा, आप एक्यूज्ड मिलेंगे, आप दोषी मिलेंगे। आपने हर चीज में जितना आपने देखा है, हर चीज में आप ही जिम्मेवार है जिसने ये करना सिखाया है, राइट। अब देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है और जैसे ही कंपैरिजन आएगा ना, 2 ही चीजें होती हैं कंपैरिजन से, 2 ही चीजें आएंगी, या तो वो बंदा नीचे निकलेगा या बंदा वो फर्स्ट आएगा, या वो नीचे है या वो ऊपर है, और दोनों में ही दिक्कत है। क्योंकि नीचे वाले में दिक्कत इसलिए है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, इनसिक्योरिटी आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गई, जेलिसी आ गई, मेरे दोस्त मेरे से आगे हैं, घबराहट आ गई, स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गई। यानी आपने उसके अंदर क्या क्या पैदा कर दिया,
टेंशन, स्ट्रेस, जेलिसी, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या। और अगर वो फर्स्ट आ गया तो भी दिक्कत है, उसके अंदर ईगो आ गई कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और एक डर भी आ गया कि मेरे को अब ये पोजीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे से ऊपर कोई निकल जाएगा, राइट। तो ये कंपैरिजन, सोचिए दोनों जो आउटकम होते हैं वो खराब है, तो फिर हम करते ही क्यों हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कंपैरिजन है ये लोग किस किस चीजों में कर रहे हैं। सबसे पहले मार्क्स में। आप जैसे मैंने अभी बताया, एक बंदे के 90 मार्क्स आ गए और उसके दोस्त के 95 मार्क्स आ गए, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं तेरे पे शर्म आ रही है, तेरा दोस्त तेरे से ज्यादा नंबर ला रहा है, लेकिन उसके 90 मार्क्स आए हैं, राइट। वो बंदा, उसने कितनी मेहनत की होगी, उसने कितना अपने एफर्ट्स डाले होंगे 90 मार्क्स लाने में, 94% 10th क्लास में। और मान लीजिए मेरे 94% 10th क्लास जो थे, लेकिन उसके लिए भी अगर मुझे ये सुनना पड़े कि तेरे दोस्त के वो जो साइड में पड़ोसी मेरे पापा के जो दोस्त है उसके 96% हैं, 2% के लिए आपने अपने बच्चे की सारी मेहनत को जीरो कर दिया, तो आप दोषी हुए ना। दूसरी चीज, सेकंड नंबर पे लुक्स। वो अच्छा दिखता है, उसकी फिजिक अच्छी है, मैं मोटा हूं, मैं मोटी हूं, मैं, आप ही जो जेलस फील करते हैं। अरे आप तो हर चीज से जेलस फील करते हैं, किसी के फेस से जेलस फील करते हैं। परमात्मा ने उसे जैसा चेहरा दिया है, आप वो जो ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ की जो एड्स देखते हैं, आप उनसे जेलस फील करते हैं, और उस जेलस फील करने में वो आपको जो सनस्क्रीन बताते हैं और दुनिया भर की जो क्रीम बताते हैं, जो आप लगाते हैं, कैसे लगाते हैं आप? हम तो नहीं लगाते, क्योंकि बिकॉज यू वॉन्ट कि मैं किसी से आगे निकलूं। आप सोचिए ना, किस किस से आगे निकल रहे हैं आप? अपने जो आपके साथ के कलीग्स हैं उनसे, अपने आप जिनके साथ आप पढ़ाती हैं उनसे, किन से? आपके पड़ोसी आपसे सुंदर है उनसे क्रीम लगा के निकाल, आप उनसे ज्यादा हो जाएंगे, और जेलस करके तो खराब ही होंगे। अब हम बताएंगे आपको जेलस से होता क्या है। ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे होगा क्या? आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ अपने शरीर के अंदर ग्रंथियां पैदा कर लेंगे। ग्रंथियां क्या होती है? गांठें होती हैं। जब कोई इंसान स्ट्रेस में जाता है, ओवर थिंकिंग करता है, जेलस फील होता है, क्रोधित होता है, और ये सारी चीजें कंपैरिजन से आती हैं, राइट। कि गुस्सा आएगा, मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ही मुझे चाहिए। अपने पति से आप लड़ाई करोगे, अपने बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, और ये जो आपके अंदर जो ग्रंथियां पैदा हुई, जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है, क्रोध की एनर्जी, हर चीज की एनर्जी जनरेट होती है आपके अंदर, क्रोध की, गुस्से की, घबराहट की, ईर्ष्या की, सारी चीजों की, और वो निकली नहीं तो आपके अंदर ग्रंथियां पैदा होगी, गांठें, और आप कुछ भी नहीं करते। आप कोई एक्टिविटी आप कर नहीं रहे कि डांस कर रहे हो, कोई आपको उस डांस से आपने निकाल दी वो ग्रंथि, वो एनर्जी जो पैदा हुई थी, आप गा नहीं रहे, आप जिम नहीं जा रहे, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप उन्हें दबा लेते हो, और इसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, और बहुत गंदी बीमारियां आने वाली हैं, क्योंकि आप अपनी ग्रंथियों को निकाल ही नहीं रहे। इसलिए एटलीस्ट इतना कर लीजिए, 10-15 मिनट डायनामिक मेडिटेशन करिए। डायनामिक मेडिटेशन होता है कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, कुछ भी करो भाई, नाचो, गाओ, किसी को गाली देनी है दो, कुछ एक्टिविटी करनी करो, जिम मारनी है मारो, पुशअप्स मारने हैं, पुलअप्स मारने हैं, एक्सप्रेशंस बनाने हैं मुंह के, जो करना है करो, लेकिन करो ताकि ग्रंथियां निकलें, जो गांठें पैदा हो गई हैं वो। और जब आप देखोगे 15 मिनट के बाद वो सारी की सारी ढह जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। रोज अगर आप ऐसे करते हैं तो आप फ्रेश, आप बिल्कुल ऐसे थक जाएंगे जैसे आपने पता नहीं कितनी देर एक्सरसाइज कर ली, और ऊपर से आपकी एक्सरसाइज हो गई, राइट। तीसरी चीज जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले जैसे बच्चे का मार्क्स हो गए, फिर हम किस चीज पे कंपेयर करते हैं, इसके अलावा लुक्स पे कि ये अच्छा है, ये हम अपने बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा कर देते हैं। ये ऐसा है, तू इसके जैसा बन, तू इसके साथ रहा कर, ये इंटेलिजेंट है, और तुमने उसे रद्दी पैदा कर दिया। क्या तुमने उसे रद्दी कह दिया? तुम खुद ही उसके दिमाग में हीन भावना डालते हो। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो ये लगा लीजिए जैसे फॉलोअर्स है दुनिया के, जिसके कम फॉलोअर्स है वो जलता रहता है, इसके ज्यादा फॉलोअर्स है, इसके इतने हैं, जो ज्यादा फॉलोअर्स है उसको ये रहता है मेरे से आगे कोई ना निकल जाए, दोनों परेशान रहते हैं। जिसके कम है उसको जेलसी है, यार मैं 18 मिलियन में 20 मिलियन में 30 मिलियन फॉलोअर्स कैसे बनाऊं, वो पता नहीं, वो वैसे दुखी है, वो कभी कुछ करता रहता है जेलसी में, किसी को ट्रोल मार दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी पे गलत कमेंट मार दिया, और जो ज्यादा उसको ये है कि भाई मुझे इसे ये पोजीशन मेंटेन करनी है यार, उसका वैसा दिमाग वैसा है कि मेरे से ऊपर कोई ना निकल जाए। अगर वो फर्स्ट है तो वो फर्स्ट रहने के लिए सोचिए क्या क्या करेगा, उसका दिमाग सिर्फ उसी चीज पे ही रहेगा, इसलिए ये हो गया। इसके अलावा पैसा, पैसा जो आप सारा दिन ये कहते हैं ये गरीब है, ये अमीर है, मेरे पास इतना से, मेरे पास यो से, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घोड़े हैं, मेरे पास प्लाट्स है, मेरे पास एफडी है, मेरे पास करोड़ का मनी फ्लैट लिया है, किस लिया, तो ऊपर जाओगे, उसको लेके जाओगे, फ्लैट को नहीं लेके जाओगे, वो प्लाट को लेके जाओगे, गए नहीं लेके जाओगे, घर बनाया तो भाई रह लो, बढ़िया सी बात है। तो इसमें जेलसी क्या है? एक बात बताइए, एक बंदा उसके पास साइकिल थी और उसके साइड वाले पड़ोसी के पास, वो पड़ोसी बाइक ले आया, उसके पास भी पहले साइकिल थी, उसको इतना बुरा लगा, उसको ये लगा यार मेरे पास साइकिल ही है और ये बंदा मोटरसाइकिल ले आया, स्प्लेंडर ले आया, उसने भाई पैसे जोड़े, मेहनत करी, जेलस से उसका दिमाग खराब रहता तो उसे ये रहता था कि दुनिया मेरे को ना गरीब कह दे, हम जी से नहीं रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें कोई ये ना कहे कि हम गरीब हैं, हम अमीर कहलवाना चाहते हैं दुनिया से। तो भाई वो लेके आया, तो वो ले आया, बाइक ले आया, फिर वो जो दूसरे वाला था वो बड़ी बाइक ले आया, फिर उसने फिर से मेहनत की, वो दूसरा ले आया, फिर ये गाड़ी ले आया, भाई स्कॉर्पियो ले आया, इसकी इतनी औकात नहीं थी, इसने कुछ ना कुछ करके लोन लेके और भाई ये भी स्कॉर्पियो का उससे नेक्स्ट मॉडल ले आया। अब उसके अंदर ये हो गया कि ये मेरे से ज्यादा, तो वो डिफेंडर ले आया, और भाई ऐसे इनका काम चलता रहा, और जेलस से सारा दिन, और पूरी की पूरी जिंदगी वो दोनों मर गए, उनकी गाड़ियां भी यही है और कुछ उनको अब कोई चला भी रहा है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो ये तो हो गया भाई आपका मनी का पैसा, भाई बरत लीजिए, किसी को क्या दिखा रहे हो और कहाँ जोड़ रहे हो, खा रहे हो पी रहे हो, अपने हेल्थ पे लगाओ, बढ़िया से अच्छे से जिम जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, महंगे महंगे कुछ भी पहनो, घूमने जाओ, सारी चीज करो। किसके लिए बचा रहे हो? डोंट, बस ये बचाना बचूना मत खेलिए भाई, हमें तो नहीं आता पहली चीज, और हम कुछ कर भी नहीं रहे से। इसके अलावा स्टेटस, जो पीएन है एक बैठा हुआ, आप तो देखते हैं जैसे पीएन बैठा और वो देख रहा है कि यार मेरी क्या ही नौकरी है, जिस बंदे के पास नौकरी नहीं है वो वैसे दुखी है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, जिसके पास प्राइवेट नौकरी है वो वैसे दुखी है कि मेरे को प्राइवेट नौकरी मिली हुई है, मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है। अब सरकारियों का हाल सुन लो भाई, जो सरकारी लगे हुए हैं, सरकारी में जो ग्रुप डी वाला पीएन है वो ये सोच रहा है कि यार ये ग्रुप सी वाला एसी में बैठा, मैं बाहर चाय पकड़ा रहा हूँ, इसको मन करता है मेरे को बोलता चाय लिया, मेरा मन करता है ये कर दे, और वो जो ग्रुप सी वाला बंदा वो ये सोच रहा है यार ये जो बंदे बाहर से आते हैं ग्रुप बी वाले, या फिर ये जो टीचर टूचर हैं ये मस्त हैं, और टीचर जो ग्रुप बी वाले हैं इनके स्कूलों में पंखे ढंग से नहीं चलते, लाइट नहीं है, पूछ लो आप, और पानी की व्यवस्था नहीं है, और क्या ये बहुत दुखी हो रखे हैं, ये ग्रुप बी वाले वैसे दुखी हैं, और ये सोचते हैं हमें ग्रुप ए की मिल जाए। तो जो वाईआरएस है वो सोचता है कि भाई मैं आईपीएस बन जाऊं, और जो आईपीएस वो सोचते हैं पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करी, सारी जिंदगी निकाल दी इस पेपर के लिए, आईएएस बनना था, बन गया आईएएस, आईएएस बनना था, वो आईएएस के लिए दुखी है, और आईएएस अपने विचारों से दुखी है और सुसाइड करते हैं। कितने लोगों ने कर लिया, चेक कर लिया। वो आईएएस जो दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट है, उस पे जो बंदे तैनात हैं वो तो कई ऐसे थे जो अपने विचार ही हैंडल नहीं कर पाए, और वो अपने विचारों को ही नहीं देख पाए, और उन्होंने अपनी भावनाओं में मड़कर अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाए और मर गए वो, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कंपैरिजन से आती हैं, ये जो मैंने आपको बताया। अब देखिए क्या कंपैरिजन का कोई तर्क है? अब बात ये है, एक तरफ सूरज है और एक तरफ
तरफ चांद है, एक तरफ सूरज है, एक तरफ चांद है। सूरज गर्मी देता है, चांद शीतलता देता है। क्या कोई कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में? आप बोलोगे नहीं। दोनों अपनी जगह पे मस्त हैं और अलग अलग है, दोनों की वैल्यू अलग है। एक जगह सेब है और एक जगह आम है। क्या इन दोनों में कोई कंपैरिजन हो सकता? ये जो सेब है इसका कलर अलग है, इसकी मिठास अलग है, इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो अलग है। आम जो है इसका कलर अलग है, इसका टेक्सचर अलग है, इसके इफेक्ट्स अलग है, राइट। पहाड़ है और समुंदर है। एक की ऊंचाई होती है, दूसरे की गहराई होती है। एक को देख के अलग फीलिंग आती है और जब आप समुंदर में जाते हो अलग फीलिंग आती है। दोनों अलग हैं, राइट। क्या कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? जैसे कि एक गुलाब का फूल है, एक कमल का फूल है। एक कीचड़ में पानी में खिलता है, एक धरती पे खिलता है, ये लगा लीजिए जमीन पे। दोनों की खुशबू अलग है, दोनों के कलर अलग हैं, दोनों बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। क्या इन दोनों में कोई कंपैरिजन है? आप बोलोगे नहीं। तो सिर्फ इंसान ही कंपैरिजन क्यों कर रहा है? एक तरफ तोता है, एक तरफ कबूतर है, ये अलग सुंदर दिखता है, इसकी आवाज अलग है। इस तरफ चिड़िया है, इस तरफ कुछ है। दुनिया की कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, किसी में कंपैरिजन नहीं होता है, सिर्फ इंसानों के अलावा। तो आप क्यों ही कंपैरिजन करते हैं? क्योंकि कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं होता है। आप एक चीज ध्यान रखिए, जो आप है ना, जो आप हैं, ये मानिए जो ये शरीर है ये एक किश्ती में बैठा, एक नाव में बैठा है। और जिस नदी में ये बह रहा, वो नदी सबके लिए अलग है, सबकी किश्तियां अलग हैं। यानी जिस पे ये शरीर बैठा हुआ वो किश्ती हर बंदे की अलग है, उसकी धारा अलग है, उसकी नदी अलग है, यानी उसका जीवन अलग है, राइट। तो तुम किसी से कंपैरिजन कैसे किसी का कर सकते हो? कोई 70 में जाके कामयाब होता है, जैसे ट्रम्प है, प्रेसिडेंट है आज यूएसए का। कोई 50 में होता है, 60 में होता है, जैसे ओबामा था। कोई 18 में कुछ करता है, कोई 25 में कुछ करता है, कोई 22 में कुछ करता है, कोई 80 में भी कुछ करता है। कोई लोग 80 में जाके मेहनत करते हैं, जिम शुरू करते हैं, कोई 50 में करते हैं, कोई स्विमिंग 40 में शुरू करते हैं। तो आप कंपैरिजन किससे क्या कर रहे हो? और सबकी जब नदियां अलग हैं, सबका जीवन अलग है, सबकी धारा अलग है, सबका ये जो बैठे किश्तियां अलग है। किश्तियों को आप कह रहे हो कि आगे चलो, फर्स्ट नंबर पे आना। अरे आगे मौत है। क्या मौत पे नंबर 1 पे पहुंचना चाहते हो क्या? इस किश्ती को तेज चला के कहां पहुंचना चाहते हो? मौत के पास। वो जो आपका वेट कर रही है, वो तो उसके पास अगर जल्दी पहुंचना तो जल्दी कर लो। फर्स्ट आ लो, सबसे आगे निकल लो। सबसे आगे निकल के जाओगे कहाँ? जब कुछ नहीं बचता तो वहां सामने तो मौत ही खड़ी है। आपका अंत ही तो है आगे। वो जिस नदी में बह रहे हो, वो नदी कहाँ लेके जा रही है? मौत के समुंदर में। उस समुंदर में जल्दी से जाओ, भाग लो। इसलिए एक चीज ध्यान रखिए, वो ये है, ना तो आप किसी से आगे हैं, ना आप किसी से पीछे हैं। आप जैसे हैं वैसे हैं और आप पूर्ण हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, आप किसी से पीछे नहीं हैं, आप किसी से आगे भी नहीं हैं। तुम हो और तुम्हें ही ये चीज पूर्ण करती है कि वो तुम हो। अपने आप को पूर्ण मानो, विदाउट कंपैरिजन के रहो इस दुनिया में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जी।